उसको कहते हैं शास्त्र। जब प्यास पैदा हो जाए तो फिर कैसे क्या करेंगे, तो फिर शास्त्र, वाम शास्त्र कहता है शास्त्र। पहला जो कदम है शास्त्र का पठन पाठन। फिर वाम शास्त्र कहता है, दूसरा कहता है गुरुता। फिर गुरु की खोज शुरू होती है कि प्यास जब आपके मन में आई कि भाई ये कह रहे हैं नैदम कि शरीर मुझे, बाण मुझे छेद नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, क्या ऐसा होता है? कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे अंदर नाद बज रहा है, बांसुरी बज रही है, शंख बज रहा है, ढोल बज रहा है, हमारे अंदर कोई बज नहीं रहा है। तो क्या ये कबीर साहब खाली अतिशयोक्ति कर रहे हैं या बस ऐसे गीत कर रहे हैं, या ऐसा होता है? नैनम दहती पाप का, क्या ऐसा होता है? क्या मरने के बाद भी आदमी होशपूर्वक मर सकता है? क्या ऐसा होता है? क्या मेरे मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा? ऐसा कोई रास्ता ऐसा होता है? जब प्यास जगती है तो फिर आदमी साथ प्यास जगाते हैं तो आदमी जाता है गुरु के पास, गुरु तक। फिर गुरु के बाद फिर तीसरी कड़ी आती है, गुरु देता है विधि, विधिका विधि देता है आपको, गुरु के पास जाएंगे। और फिर अंतिम बात करता है वाम शास्त्र स्वतः। ये चार पायदान है जिसको सूफी कहते हैं मार्फियत। किसके मार्फत जाओगे? पहले शरीयत का पठन पाठन करोगे, शरीयत होंगे, कुरान की शरीयत होगी, उसको पढ़ोगे। शरीयत के फिर किसके मार्फत जाओगे? तो गुरु की मार्फत जाएंगे, फिर अंततः हकीकत में पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग का भी ऐसे ही भाव हुआ कि पढ़े तो वास्तव में क्या ऐसा होता है, किसी को सुने तो क्या ऐसा होता है। तो ओशो की किताबें, आज मेरी बड़ी खुशी है आपके सामने बात करते हुए कि पूना ने तो ओशो किताबें छापनी बंद कर दी, और जो छापती हुई है तो इतनी महंगी है कि आप अपने लिए खरीद लो, ये बहुत है, आप किसी और व्यक्ति को उसको दे नहीं सकते। अब फिर लोग कहते हैं हम यूट्यूब में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जो कट आने लगे हैं यूट्यूब में, छोटे छोटे कट कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, वो कट आते हैं। तो धीरे धीरे हमको कई सालों से बात चल रही थी कि आगे एआई का जमाना आ जाएगा तो ओशो की आवाज बदल दी जाएगी। अभी मैं आपको अगर कोई प्रवचन सुनाता हूँ एआई का, आप जैसे 90% लोग उसको नहीं पकड़ पाएंगे कि ओशो कह रहे हैं संन्यास जरूरी नहीं है, ये शब्द आएगा। ओशो कह रहे हैं संन्यास जरूरी है, तो वहां पे जोड़ दिया गया संन्यास जरूरी नहीं है। अब वही आप सुनेंगे कि संन्यास जरूरी नहीं है, ध्यान जरूरी नहीं है, तो ध्यान जरूरी नहीं है सुनेंगे आप। क्योंकि एआई की टेक्निक आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी लड़की को बैठा दिया जाता है, आप तो देख रहे होंगे ना, सारी चीजें आपके मोबाइल पे आती है। किसी की आवाज में कोई भी बोल रहा है, एक बंदर आता है वो बड़ी प्रभावशाली आवाज में बोलता है, प्रवचन देता है। एआई की टेक्निक से आने वाले समय में ओशो के सारे चीजों को चेंज किया जा सकता है, सारे चीजों को चेंज किया जा सकता है। जो नए पीढ़ी आएगी उनको क्या पता है, जब ओशो को सुनेगी तो सोचेगी ओशो ने यही कहा है। तब हम लोगों ने एक संकल्प लिया, इसी साल के हम शुरुआत में संकल्प किया था। एक संकल्प क्या था, एक गुरु की तरफ से ये कृपा थी, एक भाव आया, एक गुरु की तरफ से आदेश हुआ, समझ लीजिए कि गुरु की कृपा हुई कि हमारे ऊपर की किताब छापने का हम लोगों को ये आया कि किताब में हेर फेर नहीं हो सकती, क्योंकि किताब को हम लोगों ने संकलन कर रखा है पूरा। जितनी की जितनी किताबें हैं हिंदी की पूरी 350 किताबें, उसको पहले से संकलन कर रखा है। अब उसमें वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो करना था पहले कर लिया, अब उसमें नहीं कर सकते। तो ये किताबें हम छापे हैं और किताबें लोगों तक पहुंचा दें, तो मूल स्वरूप में किताबें घर घर मौजूद रहेंगी और हजारों वर्षों तक मौजूद रहेंगी। तो मूल स्वरूप को पूरा का पूरा आदमी पढ़ सकता है, कैसी विधियां हैं उसकी कर सकता है। और ओशो जैसे शास्त्र बोले गए, फिर किसी और ने बोला, किसी और ने बोला, किसी और ने बोला, और वो चीजें फिर बिखर गई सारी चीजें। फिर ओशो ने उसको आगे फिर एक सूत्र में पुराया, है ना, गीता को पुराया, उपनिषद को पुराया, सांडिल्य के सूत्र को पुराया, मीरा को। तो वो सारी किताबें अभी हमारे पास संग्रहित है, तो वो हम छापने का प्रयास कर रहे हैं। 12 किताबें आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 12 किताबें अभी तक छप गई हमारी, 2 किताबें अभी
आ जाएंगे एक दो दिन के अंदर। चार किताबें प्रेस में हैं, कुल मिला के 16 किताबें इस महीना के 12 से 18 किताबें इस महीने के अंत तक हम छाप लेंगे मधुबन के आप लोग के सबके सहयोग के द्वारा। तो पहले तो मैं इसका विमोचन आप लोगों को दिखाऊंगी। ये किताब है ना, जो लोग इसके लिए अनुदान देते हैं, आप ही लोगों ने इसे अनुदान मिला है मेरे को। जहाँ भी जाता हूँ किसी भी शिविर में, पिछले शिविर में ही 5 किताब का अनुदान मिला था। 5 किताब उनकी फोटो छापते हैं हम, उनका कहते हैं ना ये काम तो चलेगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, काम तो होगा। पर परमात्मा ने हमको सौभाग्य दिया कि हम निमित्त बन सके। इस सौभाग्य पे हम इतराते हैं कि हमारा सौभाग्य मिला, हमको एक काम मिला। जैसे वो जब थे तो किताब का संपादन करने का काम देते थे योग चिन्ह, बड़ी बड़ी हस्तियों को, नरेंद्र मोदी सर, ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, योग चिन्ह में नरेंद्र मोदी सर, ये लोग संपादन का काम करते करते ही पहुंच गए जहां पहुंचना है। तो आज ये 12 किताबें मैं हमारे संचालक आदरणीय स्वामी सुधाकर भारती, स्वामी आत्मक्रांति, और जिन्होंने किताब के लिए पैसा दिया, माँ गांधी परिवार से हैं बालोद से, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। और 4 स्त्रियां हैं जो अकेले आई हैं, ये मधुबन के लिए भी गौरव की बात है। और मैं सलाम करता हूँ उनको कि अकेले 21 दिन की इस महायात्रा पे अकेले आई हैं। तो वो 4 माओं को मैं बुलाना चाहता हूँ। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं, अंबिकापुर से सरदार जी हैं, अरोड़ा जी हैं, क्या उनका नाम, अरोड़ा जी समझ आपको बोला, हाँ संगीत सिंह अरोड़ा, हाँ आपको बुलाना चाहता हूँ। और बीकानेर से एक स्वामी जी मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। आइए इस किताब का हम लोग विमोचन करते हैं। ये 12 किताबें हैं, आप लोग आइए। डॉक्टर साहब आप भी आइए, मुंबई से आए हैं, आप पहली बार डॉक्टर हैं, आइए सभी मित्र आइए, हम लोग इस किताब का विमोचन करेंगे। सभी लोग आइए। ध्यानम दीपक पालनाम, गहरे पानी पैर, नए मनुष्य का धर्म, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, एक साथ दिखाइए। अरोड़ा जी आप नहीं आए, आपको एक, हाँ जिनके पास एक्स्ट्रा किताब है। एक बार सब लोग आइए, ग्रुप फोटो भी करेंगे। चलिए ये किताब के साथ आपके फोटो आ जाएंगे। हाँ सब लोग नीचे आ जाइए।
माँ नहीं आ रही, आप फ्रेम में आइए थोड़ा सा। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। बढ़िया, हो गया। डन डन। ठीक है, नहीं फर्क पड़ा लाइट से। थोड़ा फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा। ऊपर खड़ा होने से भी फर्क पड़ा। हाँ, ये बात तो सही है। ऊपर खड़ा होने से फर्क पड़ा ना, ऊपर। अच्छा, आपने नीचे घुमा दिया था इसको।